हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सभी को जय माता दी। डेस्टिनेशन विद भूमि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ले जाने वाली हूँ मैहर की माता रानी शारदा माता के मंदिर। इस वीडियो में मैं आपको मैहर की शारदा माता से जुड़ी सारी जानकारी दूंगी कि कैसे आप मंदिर तक पहुंच सकते हैं, वहां पर रुकने के क्या ऑप्शंस हैं, खाने पीने की वहां पर क्या व्यवस्था है, कैसे आपको पहुंचना है मंदिर तक, कितनी सीढ़ियां मंदिर में बनी हुई हैं और वहां पर घूमने के कौन से और ऑप्शंस हैं, इनकी चर्चा करेंगे। बजट आपका कितना रहेगा, कितने दिन का प्लान आप बनाएं, किस समय पर वहाँ पर पहुँचे, सारी जानकारी दूंगी। तो प्लीज़ आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये मंदिर पूरे इंडिया में फेमस है क्योंकि ये पूरे इंडिया में इकलौता माता शारदा का टेम्पल है और यहाँ पर पूरे इंडिया से लोग दर्शनों के लिए आते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट से हों। ये शारदा माता का मंदिर मध्य प्रदेश के सतना जिले के मैहर में है। मैहर भी आज के टाइम पर यहाँ का ज़िला बन चुका है। मैहर में रेलवे स्टेशन बना हुआ है। देश के कई शहरों से मैहर तक डायरेक्ट ट्रेन है और अगर मैहर तक डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो आप सतना रीवा पहुँच सकते हैं। यहाँ से आप बस लेकर मैहर तक पहुँच सकते हैं। मैहर का नियर बाय एयरपोर्ट खजुराहो एयरपोर्ट है, जो कि यहाँ से 138 किलोमीटर दूर है। जबलपुर या कटनी पहुंचकर भी आप मैहर तक ट्रेन ले सकते हैं। जबलपुर से बहुत सारी ट्रेन्स मैहर के लिए उपलब्ध हैं। मैहर स्टेशन से आप 20 रुपये में ऑटो करके पहुंच जाइए मंदिर के पास तक। मैहर माता का मंदिर ऊपर पहाड़ी पर त्रिकुंड पर्वत पर बना हुआ है। अगर आसपास के शहरों से आप कार से जाते हैं तो ये बात ध्यान रखें कि मैहर माता का मंदिर ऊपर टॉप पर है, तो यहाँ जाने के लिए पूरी रोड बनी हुई है। आप चाहें तो बाय कार ऊपर मंदिर के आसपास आप पार्किंग पर गाड़ी लगाकर आप थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़कर ही मंदिर जा सकते हैं। यहाँ पर रुकने के लिए होटल, धर्मशाला, आश्रम सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं और धर्मशाला तो यहाँ पर बहुत ही सस्ती है। आप करीब 150 रुपये में यहाँ पर रुक सकते हैं और लगेज अपना यहाँ पर रख सकते हैं। आप यहाँ स्टे नहीं लेना चाहते और सिर्फ नहाना चाहते तो यहाँ पर नहाने की भी पूरी व्यवस्था है। आप यहाँ पर नहाकर ऊपर मंदिर की चढ़ाई कर सकते हैं। बजट आपका अच्छा है तो आपको 700-800 रुपये में यहाँ पर अच्छे रूम्स देखने को मिल जाएंगे। मंदिर के आसपास भी आप रूम्स ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो स्टेशन के पास भी आप रूम बुक कर सकते हैं। मंदिर के रास्ते में आपको बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं और ऊपर माता को प्रसाद चढ़ा सकते हैं। माता का श्रृंगार भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं। किसी भी प्रसाद की दुकान पर आप यहाँ पर जूते चप्पल रख सकते हैं। यहाँ पे मुंडन संस्कार होता है, कुछ धार्मिक कथाएं भी यहाँ पर होती हैं, तो उनके लिए आपको थोड़ा सा चार्ज देना होता है। सीढ़ियों से आप चलकर जाना चाहते हैं और माँ शारदा के दर्शन आप पैदल यात्रा करके करना चाहते हैं तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आप चढ़ाई करना सुबह के टाइम प्रारंभ कीजिए। सुबह के टाइम थोड़ा सा धूप नहीं होती और मौसम बहुत अच्छा होता है, या फिर आप बारिश के सीज़न में या जिस टाइम पर थोड़ी सी छाँव रहती है इस टाइम पर आप जाएँ तो सीढ़ियाँ चढ़ने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। सीढ़ियाँ यहाँ पर कितनी बनी हुई है तो लगभग 1063 सीढ़ियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। 1063 सीढ़ियों के बाद ही आपको माता रानी के दर्शन होंगे। जाते हुए पूरे श्रद्धालु माता के जयकारे लगाते हुए सीढ़ियों से चलकर जाते हैं और ये यात्रा बहुत ही आनंददायक होती है। तो माता रानी के जयकारे के साथ अपनी यात्रा की शुरुआत कीजिए। यहाँ बीच बीच में बहुत सारे रेस्ट हाउस भी बने हुए हैं, यहाँ पर आप थोड़ी थोड़ी रुककर रेस्ट कर सकते हैं। सीढ़ियों से ऊपर तक पहुँचने में लगभग आपको 2 घंटे का समय लग जाता है।
माता रानी के दर्शन शीघ्र करने के लिए एक और ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आप रोपवे से यहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ पर रोपवे की भी व्यवस्था है, जो कि गवर्नमेंट के रोपवे हैं। रोपवे से यात्रा करने के लिए आप जहाँ से आपने पैदल यात्रा शुरू की थी, वहीं पर राइट साइड में रोपवे का ऑफिस बना हुआ है। यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। टिकट आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। ऑनलाइन टिकट करें तो ये आपके लिए ज़्यादा इजी होगा और आपको जल्दी रोपवे मिल जाएगा। ऑफलाइन टिकट में आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि ऑफलाइन टिकट के लिए आपको लाइन में खड़े रहना पड़ सकता है। तो आप ऑनलाइन टिकट ही कर लें। ऑनलाइन टिकट करने के लिए यहाँ पर ऑफिस के बाहर ही बहुत सारे QR कोड हर जगह पर लगे हुए हैं। इसे स्कैन करके आप आसानी से डिटेल डालकर अपनी टिकट बुक करें। डिटेल में आपको नाम, अपनी एज सही डालनी है और इसमें कंपलसरी नहीं है कि आप फ़ोटो और आधार कार्ड लगाएं। रोपवे का टिकट का प्राइस 150 रुपये है। चाहे आप ऑनलाइन करें या ऑफलाइन, ये आपको 150 रुपये में ही मिलेगा। 150 रुपये में आपको 2 वे टिकट आना और जाना आप कर सकते हैं। अगर आप 1 वे टिकट लेना चाहते तो ऐसा नहीं है, आपको 2 वे टिकट ही लेना होगा। आपको आना जाना दोनों करना होगा। उसका 150 रुपये आपको पे करना ही पड़ेगा। अगर आप लौट के आना सीढ़ियों से चाहते तो भी आपको 2 वे टिकट ही लेना होगा। रोपवे से आप मात्र 10 मिनट में ऊपर मंदिर तक पहुंच जाते हैं। बात करें माता के दर्शनों की, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी लाइन देखने को मिलेगी। ऊपर अगर आप सीज़न में आते हैं, जैसे कि नौ दुर्गा का टाइम चल रहा है, नवरात्रे चल रहे हैं, तो इस टाइम पर यहाँ पर थोड़ी सी भीड़ आपको देखने को मिलेगी। धक्का मुक्की भी थोड़ा सा हो सकती है उस टाइम पर। तो आप ऑफ सीजन्स में आए, यहाँ पर बिल्कुल खाली मिलता है। आप आराम से माता के दर्शन आसानी से अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ फ़ोटो, वीडियोग्राफी सभी कुछ अलाउ है। आप यहाँ पर फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। बस जहाँ पर माता की मूर्ति बनी हुई है, यहाँ पर आप वीडियोग्राफी, फ़ोटो वगैरह नहीं खींच सकते। उत्तर प्रदेश में जितना महत्व विंध्यवासिनी माता का है, जो कि शक्ति पीठों में से एक है, उतना ही महत्व मध्य प्रदेश की शारदा माता के मंदिर मैहर का है। दुर्गा जी के विभिन्न रूपों में माँ शारदा उनका एक रूप है। कुछ विद्वानों के अनुसार मैहर की शारदा माता के मंदिर को शक्तिपीठों में से एक गिना जाता है। यहाँ पर माता सती का दाहिना स्तन गिरा था। ये मंदिर त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। स्वयं माँ की प्रतिमा कितनी प्राचीन है, ये कहना असंभव है। मंदिर से कुछ ही दूरी पर आला उद्धव का अखाड़ा बना हुआ है, जो कि पुरानी कथाओं के अनुसार प्रचलित है। आला और उद्धव माता के 2 भक्त थे और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि सबसे पहले प्रतिदिन उनका श्रृंगार हमेशा आला उदल करेंगे और उन्हें फूल चढ़ाएंगे। तो आज भी जब पट खुलता है, ओपन करते हैं पुजारी वहाँ के, तो वो बताते हैं कि श्रृंगार माता को चढ़ा हुआ मिलता है। और जिस स्थान पर आला उदल का अखाड़ा बना हुआ है, वहीं पर सामने एक सरोवर बना हुआ है। माना जाता है कि इसमें प्रतिदिन नहाकर ही आला उदल प्रतिदिन माता के दर्शन करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। सबसे पहले मान्यता ये भी है कि यहाँ पर माता के दर्शनों के लिए रात में एक शेर भी आता है। अगर आप कार से माता के दर्शनों के लिए ऊपर तक आते हैं तो आपको कार लाने के लिए एक शुल्क देना पड़ता है, जो कि 501 रुपये का शुल्क है, जिसमें आना जाना आपका कार से रहता है। यहाँ से आप कुछ ही सीढ़ियाँ चढ़कर माता रानी के दर्शन कर सकते हैं आसानी से। शारदा माँ के दर्शन करने के बाद आप मंदिर की चारों तरफ की परिक्रमा करना ना भूलें। परिक्रमा करते हुए आपको पहाड़ों का सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा और यहीं से आप पूरा मैहर शहर का व्यू ले सकते हैं। अखाड़ा आपको दूर से ही नज़र आ जाता है, जो आला उदल का अखाड़ा बना हुआ है।
दर्शन के बाद जब आप नीचे आ जाते हैं तो जिस रास्ते से आप नीचे आते हैं उसी रास्ते पर थोड़ी ही दूरी पर आपको माता की रसोई देखने को मिलती है। यहाँ पर आप माता का खिचड़ी का भोग जो ऊपर लगाया जाता है वो प्रसाद के रूप में मिलता है, तो आप यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। एक बात का आप विशेष ध्यान रखें कि आप नवरात्रे के बैठकी या उसके सेकेंड डे आप जा सकते हैं, बाकी टाइम पर आपका यहाँ जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। परंतु आप अष्टमी के दिन, सप्तमी के दिन नवरात्रे में जाते हैं तो बहुत ही रश आपने को देखने को मिलेगा और थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस टाइम पर अवॉइड कीजिए। बाकी टाइम आप कभी भी जा सकते हैं। मैहर में कवर करने के लिए और कौन कौन सी प्लेसेस हैं, तो सबसे पहले तो आपको आला उदल का अखाड़ा देखने के लिए जाना चाहिए, वो सरोवर भी देखने के लिए जाना चाहिए। और यहाँ का एक और प्रसिद्ध मंदिर है जो कि नया बना हुआ है, ये है इच्छा पूर्ति टेम्पल मैहर। तो ये मंदिर लगभग मैहर स्टेशन से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। ये मंदिर लोकेटेड है KJS सीमेंट प्लांट पर। इसे बनाया है अहलू बालिया ने, जो कि एक सीमेंट फैक्ट्री के ओनर हैं। तो बगल में यहाँ देखने को मिलेगा कि आप सीमेंट की फैक्ट्री है और बाजू में मंदिर बना हुआ है, और ये मंदिर बहुत ही सुंदर है। ये MP के सुंदर मंदिरों में से एक मंदिर ये बन गया है। तो यहाँ आपको विज़िट करने ज़रूर जाना चाहिए अगर आप मैहर तक जा रहे हैं। तो इस मंदिर में विराजित इच्छा पूर्ति देवी के दर्शन करके आप सभी अपनी इच्छा को पूरी कीजिए। और यहाँ पे इवनिंग टाइम में जो मंदिर की लाइटिंग है उसको देखना ना भूलें, बहुत ही प्यारा व्यू होता है। इसमें आप फ़ोटो क्लिक कराएं, यहाँ पर थोड़ा देर गार्डन में बैठ के व्यू को एंजॉय करें और माता रानी के साथ में दर्शन भी करें। आप शारदा माता के मंदिर के दर्शन करने जाते हैं तो इस मंदिर को भी अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। आई होप कि आपने पूरा वीडियो अच्छे से देखा होगा। इस यात्रा में आपका एक दिन इनफ है। कितना बजट आपका रहेगा यहाँ घूमने का, तो लगभग पर पर्सन 1500 रुपये के खर्च में आप मैहर माता मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। और अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो इससे कम में भी आपका हो जाएगा।